बेटी और मां को दोनों को नंगा कर दिया गया और बेटे को कहा गया दोनों बेटे को कि दोनों आदमी बलात्कार करो। मैंने भी उसके लिए नोटिस दिया। एमसीसी ने तो कहा बिहार के मुख्यमंत्री पर जो बोलेगा हम भूज देंगे। सभापति महोदय बात तो सुन लीजिए। 20 लोग बलात्कार किए और बेहोश हो गए। सभापति महोदय आप हमको सुने बिना फिर आप और दिन में 5 गांव घुमाए गए, 5 गांव नंगा करके। आप बैठिए, मैं अंतिम वाक्य पर हूं। 11 मुसलमान जिसको चुन चुन के नाम पूछ के और जान करके गोली मार दिया गया। 450 उसमें मुसलमान समाज के लोग हैं। हो गया आप सुनते ही नहीं है, सुने बिना कह देते हैं कि बैठिए। लालू यादव जी के या फिर कह लीजिए कि आरजेडी के 15 सालों के कार्यकाल के दौरान 1990 से लेकर 2005 के दौरान सबसे बड़ा दावा जो किया जाता है वो यही किया जाता है कि उस 15 साल के दौरान बिहार में कहीं कोई एक भी दंगा नहीं हुआ माइनॉरिटीज के खिलाफ। लेकिन संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर अलग अलग बिहार के अलग अलग सांसदों के द्वारा जो भाषण दिया गया है उसमें तो कुछ और ही बात निकल के सामने आ रही है। और आज हम आपको ऐसे ही एक भाषण दिखाएंगे जिसमें कि पप्पू यादव जो कि उस समय पूर्णिया से सांसद हुआ करते थे और नीतीश कुमार खुद जो कि उसमें बाढ़ से सांसद हुआ करते थे, 13 मई 1997 को वक्तव्य देते हैं, लोकसभा में भाषण देते हैं, ध्यानाकर्षण करते हैं, जिसमें नीतीश कुमार दावा करते हैं कि पिछले 1 सालों के दौरान यानी कि 1997 के दौरान पूरे बिहार में लगभग 450 मुसलमानों की हत्या हुई है। उसमें 3 इंसिडेंट का उदाहरण भी देते हैं। वो वीडियो आप खुद देखिए और इसके ऊपर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन ये हाउस की प्रोसीडिंग में है, लोकसभा की प्रोसीडिंग में भी है और उसका पूरा स्पीच पड़ा हुआ है। आप खुद ये वीडियो देखिए। चेयरमैन सर जब हमको कहे हैं सर, बोलिए। बिहार के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर मैं खड़ा हूं सर। चतरा एक जिला, जल्दी कीजिए। चतरा एक जिला है, टंडवी पुलिस थाना है सर, सराठू गांव। एक 45 वर्ष की औरत जो उनकी मां थी और 14 वर्ष की जो लड़की उसकी बेटी थी, रात के 12 बजे उसको घर से उठा के ले जाया गया और उसके 2 बेटे को, बेटी और मां को दोनों को नंगा कर दिया गया और बेटे को कहा गया दोनों बेटे को कि दोनों आदमी बलात्कार करो। और जब नहीं किया तो गोली मार दिया। एक लड़का डेथ कर गया स्पॉट पर और 14 वर्ष की लड़कियों के साथ जो जिनका नाम मेनोरा खातून है, 20 लोग बलात्कार किए और बेहोश हो गए। नहीं, मेनुजा खातून, 14 साल की लड़की मेनुजा खातून और मेनोरा खातून उसकी मां है जो 20 लोग बलात्कार किए। और सर जब बेहोश हो गए और जब ले जाया गया, appear on the record. Yes. That is not proper. जो ले जाया गया, the names of the persons raped. जो ले जाया गया, फिर जब बेहोश नहीं अध्यक्ष जी जो सवाल खड़ा किया है वो उचित सवाल है। जिस महिला पर इस प्रकार के अत्याचार होते हैं उनका नाम रिकॉर्ड पर जाना अच्छा नहीं है, उसकी गलत बात सही है। अध्यक्ष जी उसके बाद बेहोश जब हो गए तो फिर उठा के दूसरे को ले जाया गया और वहां 8 लोग फिर उस 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया और दिन में 5 गांव घुमाए गए, 5 गांव नंगा करके। और फिर उसके बाद केस हुआ थाना में 10 लोगों के नाम से नेम्ड एक्यूज। पुलिस चुपचाप बैठी और हम लोग उसके गांव आकर के उसको पटना ले जाकर के अभी सर आयुर्वेदिक पटना संस्थान में उसकी चिकित्सा चल रही है। उसके ठीक तुरंत बाद इसी घटना से क्रम में कल सर 4 बजे शाम में कोडरमा बस से जा रहे थे, 12 आदमी को नीचे उतारा गया और 11 मुसलमान कोडरमा में सर कल 11 मुसलमान जिसको चुन चुन के नाम पूछ के और जान करके गोली मार दिया गया, 11 को स्पॉट डेथ। उसके बाद पुनः ठीक 1.5 घंटे के बाद एक बस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई क्योंकि वो उसी गांव से आ रहे थे। उस अंधाधुंध फायरिंग में भी 2 लोग मारे गए। सर ये घटना कुछ दिन पहले गवर्नर आए थे हमारे और वो कह रहे थे कि कोई स्थिति नहीं है बिहार की, लॉ एंड ऑर्डर को हम देख रहे हैं। सर अब 14 वर्ष की लड़कियों के साथ बलात्कार हो, मां के साथ बलात्कार हो, 14 लोग मारे जाए, पूरे बिहार
पूरे बिहार की बैठिए, जो स्थिति है सर, बैठिए। मैं आपको आज बता देना चाहता हूं सर, जब सर हम लोग बोलने खड़े होते हैं तो लाठियों से चुप कर दिया जाता है बिहार में, पानी छीटा जाता है बिहार में। सर जो एमसीसी किसके संरक्षक है? एमसीसी ने तो कहा है बिहार के मुख्यमंत्री पर जो बोलेगा हम भूज देंगे। एमसीसी ने बयान दिया है, एमसीसी ने बयान दिया, ये एमसीसी का बयान है सर कि बिहार के मुख्यमंत्री पर जो दल बोलेंगे उसको गोली मार दिया जाए। अब वही जो 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 मामला है आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये मामला इतना महत्वपूर्ण है सर मैं चाहता हूं सर चेयरमैन सर, मैं चाहता हूं कि सर जो मामला बलात्कार का आया है, चेयरमैन सर जो मामला बलात्कार का आया है और जो कल 11 लोग मारे गए हैं, उसमें हम गृह मंत्री से चाहते हैं कि हाउस से चाहते हैं कि उस दोनों जो माँ और बेटी हैं उसकी पूरी सुरक्षा और उसके देखभाल के लिए सर इसी पर नोटिस दिया। एक मिनट प्लीज सर, ऐसा किस इसी पर हमने भी नोटिस दिया है। 1 मिनट आपका, 2 मिनट। Hour for the parliament every day. No, this is not. Every day. Every day. What is this going on? सर अब आप पिछली बार नहीं थे, दिन भर बंगाल डिस्कस हुआ था और राष्ट्रपति शासन लगाया जाती है बिहार के अलावा सर। सारी हिंदुस्तान के अंदर बिहार में असेंबली नहीं है सर। बिहार में असेंबली नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इस पर हमने नोटिस दिया है, ये उसके बाद ये ह्यूमैनिटेरियन सवाल है, नोटिस नहीं दिया है। ये न बिहार का सवाल है न बंगाल का सवाल है, यह एक ह्यूमैनिटेरियन सवाल है। आपको तो सभापति महोदय, अरे उनको आप उठाइए, आपको कौन रोकता है? इतनी देर में मैं अपनी बात कह लेता, 2 मिनट हमको समय चाहिए। हाँ बोलिए। जो अभी पप्पू जी ने सवाल उठाया है, मैंने भी उसके लिए नोटिस दिया। चतरा जिले के टंडवा थाना में, अखबार मत दिखाइए, टंडवा थाना में सहाडो पंचायत के चरहीटाड़ गांव में एक ही परिवार के मां और बेटी को उठाकर ले जाया गया। जो उन्होंने कहा उसमें दोनों के साथ एक नहीं अनेक बार बलात्कार हुआ। एक ओझा गांव की वो तो बोल चुके हैं महिलाएं, नहीं आप बात तो सुन लीजिए। और क्यों रिपीट कर रहे हैं? सभापति महोदय बात तो सुन लीजिए। कोई तो नया सभापति महोदय आप हमको सुने बिना फिर आप तो वही रिपीट कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि थाने में एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया। कलेक्टर से डेलीगेशन मिला, हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ऐसी स्थिति में सभापति महोदय हम आग्रह करेंगे गृह मंत्री से, वो पूरा का पूरा इलाका आग में धू करके जल रहा है। कल 11 लोगों की हत्या हुई, कुल मिलाकर के 583 आप बैठिए। हो गया आप सुनते ही नहीं है, सुने बिना कह देते हैं कि बैठिए। 583 लोगों की हत्या हुई, 450 उसमें मुसलमान समाज के लोग हैं। आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। वहाँ की सरकार धर्मनिरपेक्षता 450 मुसलमान मारे गए हैं और वहाँ किसी को मुआवजा नहीं मिला है। कल भी 11 मुसलमान लोगों को मारा गया है। यह परिस्थिति पैदा हुई। सभापति महोदय, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और होम मिनिस्टर से हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि पूरी स्थिति पर वो वक्तव्य दें। सामूहिक नरसंहारों का सिलसिला जारी है। सभापति महोदय बैठिए ना, आपका सुरक्षा का सब बंदोबस्त होम मिनिस्टर करेंगे, आप बैठिए। अरे बिहार दिन भर चलेगा। बिहार महोदय दूसरा नहीं है मामला। बिहार देश से बाहर है क्या?
बिहार इस देश से बाहर है सभापति महोदय। आप बैठिए। आप चेयर से ही आप बैठिए। दे रहे हैं। बिहार क्या इस देश से बाहर है? रामनगीना अगर जी, बिहार में रामनगीना जी को सामूहिक नरसंहार हमने रामनगीना जी को बुलाया। आप बैठिए। तो कहाँ सवाल उठाया जाएगा? आप बैठिए। सवाल यहाँ उठाया जाएगा और गृह मंत्री से हम लोग बयान की आप बैठिए रामनगीना जी। बिहार देश से बाहर नहीं है। यही यहाँ की धर्मनिरपेक्षता है। 450 मुसलमान मारे गए कुल चौबे जी 40 थाने में और 6 जिले के अंतर्गत 450 मुसलमान मारे गए। एक को मुआवजा नहीं मिला। हम होम मिनिस्टर से वक्तव्य की मांग करते हैं। ये चतरा में जो 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कल कोडरमा के पास जो 11 मुसलमान मारे गए, उस पर होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हम चाहते हैं। 1 मिनट हो गया। और कुल 450 मुसलमान मारे गए हैं 6 जिले में, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा। 450 मुसलमान मारे गए हैं। हो गया आपका। एक को मुआवजा नहीं मिला है। आप क्यों? एक को मुआवजा नहीं मिला है। 450 मुसलमान मारे गए हैं सभापति महोदय। एक को मुआवजा नहीं मिला है। 11 मुसलमान कल मारे गए। चतरा में मुस्लिम 2 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। कुल मिला के 450 मुसलमान मारे गए। और सेकुलरिज्म का नाम वो सरकार लेती है। उस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। होम मिनिस्टर को वक्तव्य देना चाहिए। हम आपसे यही मांग करेंगे। होम मिनिस्टर बयान दे। होम मिनिस्टर बयान दे। होम मिनिस्टर बयान दे। 450 मुसलमान मारे गए, एक को मुआवजा नहीं मिला। ये क्या बोलेंगे ये लोग? ये बिहार के अंदर भी चाहते हैं कि The House stands adjourned to meet at 2:40 p.m.